श्री कृष्णा व्यूअर, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए जेईई एडवांस के एक बहुत ही फ्रॉड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रॉड क्वेश्चन में ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखने में क्वेश्चन जितना ज्यादा डरावना है उतना ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 10th तक का अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप इस डरावने जैसा दिखने वाला मतलब कितना यही ज्यादा खौफनाक दिख रहा है क्वेश्चन, इसको अगर आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ फ्रॉड क्वेश्चन। अभी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। लेकिन हाँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और अगर आप सच में मैथ्स का बहुत ज्यादा मजा लेना चाह रहे हो, इस क्वेश्चन को अगर आप सीखना चाह रहे हो, तो पहले आप इसे एक बार खुद से प्रयास जरूर कर लेना कि क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व को कर ही दूंगा आपके लिए। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि हमें यहाँ पर fx बराबर एक डरावना सा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, e टू द पावर पाई एक्स है, पॉलिनोमियल भी कितना भयानक दे रखा है। ठीक है, एलसीएम फेल्सियम लेना होगा, बहुत कुछ ना जाने क्या क्या। और यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, हमें यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ fx इक्वल टू 0। मतलब हमें यहाँ पर x के वो वैल्यू बताने हैं जिस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर x यहाँ में पुट कर दे तो ये पूरा फंक्शन हमारा किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब जरा गौर से देखना हम क्या करने वाला हूं। मैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं ना कि आप क्या करो, जरा गौर से देखना। यहां पर नीचे में e का पावर पाई एक्स है जी सर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है। ठीक है सर, जरा गौर से देखो नीचे में भी यहाँ पर वही है, मतलब दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा। साथ ही साथ ऊपर का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन देख रहे हो ना, ये भी दोनों में सेम ही है। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो सेम चीज है उसको कॉमन निकाल लेता हूं। तो कॉमन क्या है, x का पावर 2023 प्लस 2024x प्लस 2025। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा बालक, नीचे में आ जाएगा सर e का पावर पाई एक्स जी सर। उसके बाद सर आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है सर, उसके बाद सर बचेगा क्या मेरे पास अंदर में, तो यहां पर बच जाएगा बाबू आपको साइन एक्स। ठीक है सर, और यहां पर बच जाएगा सर आपको 2। ठीक है सर, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताता हूँ, आप चाहे इसको अपनी नोट कॉपी में एकदम बढ़िया से इसको आप नोट कर सकते हो कि कभी भी कोई भी अगर वैल्यू अगर आपका ऑलवेज पॉजिटिव है या कोई भी वैल्यू अगर आपका ऑलवेज नेगेटिव है तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये तो बहुत लॉजिक सी, बहुत छोटा सा, बहुत कॉमन सा बात है जो आपको मालूम होगा। तो एक बात आप जरा गौर से देखना, आप इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को देखो, इसे हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसे तो मैं फ्रॉड क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जरा गौर से देखो, साइन एक्स का जो मैक्स टू मैक्स नेगेटिव वैल्यू जा सकता है वो क्या जा सकता है, -1, और -1 प्लस 2 क्या देगा आपको, +1। तो साइन एक्स प्लस 2 तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहने वाला है। साइन एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, ये वैल्यू आपका क्या रहने वाला, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली e टू द पावर जो पाई एक्स है आपका, e का पावर कुछ भी एक्स रहे, e टू द पावर कुछ भी रहे, हमेशा आपका क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये भी क्या है आपका पॉजिटिव। अब जरा गौर से इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको जरा गौर से देखना, ये भी देखो हमेशा पॉजिटिव है। क्यों, आप चेक कर लेना, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन 0 आएगा, आप चेक कर लेना। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका क्या रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है सर। इसका मतलब सर इस जो हमारे जो इंटायर एफएक्स दिया है उसमें से सर ये वाला और ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव है। तो जो बच्चा हमेशा पॉजिटिव है वो कभी भी आपको 0 के बराबर वैल्यू देने वाला नहीं है। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन को 0 के बराबर करने के लिए मात्र एक ही बाहुबली मौजूद है, एक ही बाहुबली इस पूरे फंक्शन को 0 के बराबर कर सकता है। वो कौन सा है सर, एक्स का ये ऊपर वाला फंक्शन, यही ऊपर वाला फंक्शन जो है जो कि इस पूरे फंक्शन को 0 के बराबर कर सकता है। ये तीनों का इसमें कोई इनरोलमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब तक मैं तो बस क्लास 10 का ही मैथमेटिक्स उसके कॉमन कौन ही नहीं ले लेगा, कॉमन तो कोई भी ले सकता है, और कॉमन लेके मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ठीक है सर, अब इस पे बात करते हैं सर, इस पे चर्चा करते हैं कि ये वैल्यू कब कब 0 हो सकता है, ये वैल्यू कब कब 0 हो सकता है, उस पे चर्चा करते हैं। तो मेरे पास ये जो नया जो फंक्शन बचा है बाबू, ये वाला जो फंक्शन जो जिसके बारे में अभी चर्चा करने वाला हूं, ये ऊपर वाला, ये वाला, इसको मैं जीएक्स बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं, फर्दर के लिए मैं इसको जीएक्स बोल देता हूं। इस पर अपन चर्चा करते हैं। ये जहां पर 0 होगा मेरा पूरा एफएक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है सर, तो मैं काम करता हूं, मैं अपने यहां पर जीएक्स आपके लिए लिख देता हूं। तो जीएक्स मेरा क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 2023 प्लस 2024 एक्स और प्लस का 2025। ठीक है सर, यहां तक तो हमें बात समझ में आ गया जी कि आपने ऐसे इसको सजाकर लिख दिया।
अच्छा, आप अगर मैं इसको, अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा, अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि कोई फंक्शन स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है या फिर कोई फंक्शन स्ट्राइकली डिक्रीजिंग है, तो उसका एक ही रूट पॉसिबल होता है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि कोई फंक्शन स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है या कोई फंक्शन स्ट्राइकली डिक्रीजिंग है, तो उसका एक ही रूट पॉसिबल होता है। हालांकि मैं इसका आपको एक और सॉल्यूशन बता दूंगा, अभी उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, मैं आपको दो सोल्यूशन करके दिखाता हूं, मैं दो तरीका से इसको सॉल्व करूंगा और यहां पर मान निकालूंगा कि कब कभी जीरो होगा। देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक्स का पावर 2023 था, मैं यहाँ पर सिंपली एक्स का पावर 2023 लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं एक स्टेप यहीं पर बचा लेता हूँ ना, एक्स का पावर 2023 प्लस 2024x, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां पर 2025 लिखा हुआ है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2024 प्लस 1। अब इस 1 को उठाकर आप इसके बगल में लिख दो, तो x का पावर 203 प्लस 1, ठीक है। और मेरे पास यहां जरा गौर से देखो, मैं यहां से 2024 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा, जब 2024 कॉमन ले लूंगा बच्चा, तो अंदर में बचेगा मेरे पास x प्लस 1। अच्छा, एक बात बताओ, ये पूरा वैल्यू जीरो कब हो सकता है, जब x का वैल्यू x बराबर मेरा -1 हो, जब x का वैल्यू मेरा कितना हो -1। ये सोल्यूशन 1 बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं आपको, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 1 बता रहा हूं आपको, ठीक है सर। जब x का वैल्यू मेरा -1 हो जाए, तो देखो -1 का पावर 203 जीरो हो जाएगा, -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब -1 पर ये वैल्यू मेरा जीरो हो रहा है, ठीक है सर, -1 पे वैल्यू मेरा जीरो हो रहा है। अब थोड़ा सा -1 से आगे चेक करते हैं और -1 से थोड़ा पीछे चेक करते हैं, ठीक है। तो -1 से तुम कोई भी पीछे वैल्यू इसमें डाल के देखो, जैसे कि मैंने अगर मान लो -2 डाला, तो -2 का पावर 203 कोई नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू प्लस 1 कभी जीरो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है सर। फिर उसी तरह -2 प्लस 1 आपको -1 दे देगा, कभी ये जीरो होगा क्या, नहीं सर। सिमिलरली बाबू, आपको यहां पर हमेशा क्या मिलने वाला है, नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है, यहां पर आपको जीरो मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर -1 से अगर आपको बड़ा वैल्यू पुट करते हो, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है, कभी जीरो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को जीरो करने का जो सामर्थ्य है वो मात्र x इक्वल टू -1 के पास ही है, यानी कि x इक्वल टू -1 ही इसको जीरो कर सकता है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1, x बराबर -1 इसको जीरो कर पा रहा है। हमें पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन सच दैट fx इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1। मात्र एक ही रूट पॉसिबल है जो इस पूरे फंक्शन को जीरो कर पा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा एक और चर्चा करते हैं कि सर आपने बोला था इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक तो आपने ऐसा लॉजिक से बता दिया, एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को यूज करके। अभी देखो जादू से मेरे हाथ में तौलिया आएगा, ठीक है, तौलिया आगे जादू से, आप देखो मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से समझना, फिर जादू से गायब करता हूं इसको। आप जरा गौर समझना, ये जो gx आपको दिया हुआ है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, देखो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं। अगर अगर कोई फंक्शन आपका, अगर कोई फंक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, उसको आप क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो, और वो ग्रेटर देन जीरो आता है, कोई फंक्शन क्या आता है, तो ग्रेटर देन जीरो आता है, तो ग्रेटर देन जीरो, अच्छा ये ग्रेटर देन जीरो अगर ऑलवेज है, क्या है ये, ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन जीरो अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है, वो फंक्शन स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है। कोई दिक्कत, अगर आपका मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट थोड़ा वीक रहेगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं बहुत जल्दी आपके लिए मैक्सिमम मिनिमा का एकदम बहुत एकदम फ्रीक्वेंटली एकदम लेक्चर पे लेक्चर ला दूंगा और आपको अच्छा से मैक्सिमम मिनिमा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। हालांकि अगर आप पढ़ लिए तो आपको मालूम होगा कि अगर g(x) ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो वो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी फंक्शन बाबू स्ट्राइकली इंक्रीज कर रहा है, तो वो x कोऑर्डिनेट को मैक्स टू मैक्स एक पॉइंट में ही काट सकता है, उससे ज्यादा वो काट नहीं सकता है, कोई दिक्कत। और हमारा फंक्शन x कोऑर्डिनेट को, मतलब x एक्सिस को जितना पॉइंट में काटता है ना, वही होता है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये जो gx है वो कैसा है, वो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो आपको क्या आ जाएगा, जब आप इसका g(x) निकालोगे बच्चा, तो आपको क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपको 2023 x का पावर 2022, ठीक है, और प्लस के आपको आ जाएंगे, प्लस को आपके आ जाएंगे 2024। एक बात बताओ, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, x का पावर इवन है, देख लो x का पावर क्या है, इवन। आप चाहे इसमें पॉजिटिव नंबर दे दो चाहे आप नेगेटिव नंबर दे दो, ये हमेशा उसको पॉजिटिव बना देगा। और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई 2023 भी पॉजिटिव है, और 2024 को उसमें ऐड कर दोगे तभी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव।
कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, कभी नेगेटिव के बराबर नहीं होगा। मतलब जी डैश एक्स हमेशा क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब जी एक्स मेरा स्ट्राइकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये स्ट्राइकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मात्र एक रूट ही पॉसिबल हो सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन का मैंने आपको दो सॉल्यूशन बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा था ये फ्रॉडिया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन को फर्स्ट बार कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे भाई इस पर साइन भी है, इसमें e का पावर x भी, इतना बड़ा बड़ा और भयानक क्वालिटी इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। और जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है ये। तो ऐसा मैं आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन करवाते जा रहा हूं अभी। अगर आप मेरे वीडियो बहुत दिन से देख रहे होंगे तो आपको मालूम हो कि मैं ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में हो गया या फिर वीडियोस में हो गया करवाते जा रहा हूं, जहां पर मैं आपको ऐसे ही फ्रॉडिया क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देता हूं ताकि आपका पेपर में इस तरह क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन छूट गया तो बहुत रिग्रेट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, मेरा जो सोल्यूशन जिस तरह से मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छा लगा हो। तो हो सकता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा, अब आपका ही जिम्मेदारी बनता है, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है आपसे कि यह अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, 5 मिनट का वक्त लगेगा शेयर करने में। ठीक है, लेकिन इससे मेरा बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स को, अपने इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि हमारा थोड़ा सा मदद हो जाए। और थोड़ा यार सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ा दो भाई, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।